नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 के उस विशेष समय की जब वर्ष के अंतिम सप्ताह में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जो कुछ राशियों के जीवन में धन, सम्मान और तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों की चाल बदलती है तो उसका प्रभाव केवल आकाश में नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा पर भी दिखाई देता है। और साल 2025 के अंत में बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग इसी परिवर्तन का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण राजयोग आखिर क्या होता है। तो दर्शकों, लक्ष्मी नारायण राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना जाता है क्योंकि इसका संबंध सीधे धन, बुद्धि, सौभाग्य और सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। ये राजयोग तब बनता है जब बुद्धि के कारक ग्रह बुध और धन व ऐश्वर्य के दाता ग्रह शुक्र एक ही राशि में युति करते हैं और इस बार ये युति धनु राशि में होने जा रही है जो इसे और भी प्रभावशाली बना देती है। अब आपको बताएंगे कि 2025 के अंत में ये योग आखिर खास क्यों है। साल 2025 के आखिरी सप्ताह में शुक्र पहले से ही धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे और 29 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। पंडितों के अनुसार ये समय इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ष का अंत नई शुरुआत की तैयारी का समय होता है और ऐसे में बना राजयोग आने वाले समय की नींव मजबूत कर सकता है। अब जानते हैं इस राजयोग का समग्र प्रभाव क्या रहेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों को अचानक धन लाभ, आय में वृद्धि और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये योग व्यक्ति की वाणी, सोच और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करता है जिससे लोग सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं और उसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। अब बात करते हैं पहली भाग्यशाली राशि की, वृश्चिक राशि, जिनके लिए ये राजयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है क्योंकि ये योग आपकी राशि से धन भाव पर बन रहा है। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को समय समय पर आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं और साथ ही करियर में मान सम्मान बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय केवल धन का ही नहीं बल्कि रिश्तों में संतुलन और पारिवारिक खुशहाली का भी है। इस दौरान आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और लंबे समय से चली आ रही इच्छाओं की पूर्ति के योग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जिनके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है जो सुख, सुविधा और स्थिरता का भाव माना जाता है। इस समय कन्या राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है और नौकरी व व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में उन्नति के अवसर बन सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये समय पुराने कर्ज से राहत दिलाने वाला हो सकता है और साथ ही वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सम्मान, प्रतिष्ठा और पारिवारिक स्थिरता बढ़ेगी जिससे मन में संतोष और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे। अब बात करते हैं मेष राशि की, जिनके लिए ये राजयोग नवम भाव में बन रहा है जिसे भाग्य और धर्म का भाव कहा जाता है। इस समय मेष राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है और रुके हुए काम अचानक गति पकड़ सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार में नए ग्राहक, बेहतर सौदे और लाभ के संकेत बन रहे हैं। वहीं नौकर पेशा लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय पढ़ाई में मन लगाने वाला हो सकता है जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस राजयोग के दौरान मेष राशि के लोग काम काज या किसी विशेष उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के योग बन सकते हैं जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि किन किन बातों का रखें इस राजयोग में ध्यान। हालांकि राजयोग शुभ है लेकिन ज्योतिष ये भी कहता है कि कुछ योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति अहंकार और जल्दबाजी से बचकर सही दिशा में प्रयास करे। इस समय धन, निवेश, नए निर्णय और रिश्तों से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे
अन्य राशियों के लिए क्या संकेत है इस राजयोग में। जो राशियां इस सूची में नहीं है उनके लिए भी ये समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि मेहनत और समझदारी से काम करने पर उन्हें भी इस योग का अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। कई बार ग्रह योग सीधे नहीं बल्कि सोच और अवसर के रूप में जीवन में असर दिखाते हैं। साल 2025 का ये अंतिम सप्ताह आने वाले वर्ष 2026 की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इसलिए ये समय आत्ममंथन और सही योजना बनाने के लिए भी बेहद अहम है। जो लोग इस दौरान संयम, परिश्रम और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं उनके लिए आने वाला समय और भी बेहतर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब जानिए आज का विशेष मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का संरक्षण एक साथ प्राप्त होता है। ये मंत्र धन, स्थिरता, सौभाग्य और सही निर्णय की शक्ति देता है तथा जीवन में आने वाली आर्थिक और मानसिक बाधाओं को शांत करता है। और जब मंत्र मन को स्थिर करता है तब विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। इसी भाव के साथ अब जानिए आज का सुविचार। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म से पीछे नहीं हटते। जो आज धैर्य रखता है वही कल का सुख पाता है। धन से पहले विचार शुद्ध हो तो तभी वृद्धि स्थायी बनती है। ईश्वर अवसर देते हैं, सफलता हमें चुननी होती है। विश्वास और मेहनत जब साथ चलते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते हैं और जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो दर्शकों, लक्ष्मी नारायण राजयोग अवसर जरूर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलना हमारे कर्म और निर्णय पर निर्भर करता है। इसी जानकारी और उम्मीद के साथ आज की गृहवाणी को यहीं विराम देते हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।